आइए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं। स्पेशली हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी रूट है वो कार्य क्या करती है और फिर क्यों मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होने के बाद कौन से कार्य करती है। आइए सीधे हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, जो रूट होती है हमारी, हम जानते हैं कि रूट का मेन जो काम है, हम यह जानते हैं कि ये सतह की बात होती है। यस से हमारा हो जाएगा सपोर्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी रूट होती है वो जड़ जो है ज़मीन के अंदर घुस जाती है और पौधे को सपोर्ट प्रदान करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पहला काम है। दूसरा टी से हम लेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम जानते हैं कि जो भी खनिज लवण मिनरल अब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के थ्रू, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है पत्तियों तक, तनों तक इसी जड़ के माध्यम से हो जाता है। और नेक्स्ट हम लेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, यानी हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड मिनरल्स, यानी जल और खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू ही किया जाता है। और नेक्स्ट काम हम देखेंगे, यस पार्ट हो जाएगा हमारा हार्मोनल। हार्मोन, सब हार्मोन जो है इससे सीक्रेट होते हैं। इस तरह से रूट के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको हम सतह से याद कर लेंगे, क्योंकि रूट सतह पे ही होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ हार्मोन, विशेष रूप से ऑक्सिन। ऑक्सिन ये ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स के स्टेम से और रूट में अक्सर ये निकलता है। और रूट में स्पेशली जब निकलता है तो ये रूट के इलांगेशन में, रूट की सेल जो मतलब डिवाइड कर रही हैं उन पे नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह मुख्य कार्य है हमारे रूट का। लेकिन जब यही रूट इन कार्यों के अलावे विशिष्ट कार्यों के लिए अपने आप को ढाल लेती है तो उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आज हम बात करेंगे टैप रूट का मॉडिफिकेशन। टैप रूट में हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारी ये रेडिकल से निकलती है, ये हमारी क्या होती है, टैप रूट होती है। और यही हमारी ट्रू रूट कहलाती है। ये बात हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है। तो टैप रूट यानी मेन रूट, और इसी से प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलती है। ये हमारा टैप रूट है। और टैप रूट में हम देखेंगे कि ये टैप रूट जो है सिस्टम होता है, यानी प्राइमरी रूट और उसके सेकेंडरी और टर्शियरी और रूट वगैरह मिला करके हम देखते हैं कि टैप रूट सिस्टम बनता है। और टैप रूट जो है ये डाइकाट में पाई जाती है, बातें हम लोगों ने कर चुका है। और अब देखिए इसका मेन जो काम है, मेन जो मॉडिफिकेशन होगा टैप रूट में, हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको याद करने का जो तरीका है हमने नर्स से लिया है। तो नर्स में क्या है, देखिए नर्स, इसको शॉर्ट में हम याद कर लेंगे नर्स से। सबसे पहले नर्स में हमारा क्या होगा, यल फॉर्म हो जाएगा हमारा नोड्यूल। तो हम देखते हैं कि जो टैप रूट होता है उसमें नोड्यूल पाए जाते हैं। उन गांठों में जो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम के बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और जो पौधे बड़े आसानी से उसे ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट जो है नाइट्रोजन, यानी इसके अंदर नोड्यूल बन जा रहे हैं और ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट हमारा है आर से हम लेंगे रिस्पिरेशन। आप जानते हैं कि ये प्लांट ऐसे होते हैं जो रिस्पिरेटरी रूट कहलाती हैं। विशेष रूप से इसे आप याद रख लेंगे, हम से याद रख लेंगे, यानी हेलोफाइट्स, मैंग्रोव, मार्सी एरिया। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मार्सी एरियाज में उगते हैं, दलदली भूमि में उगते हैं। या हेलोफाइट्स आप जानते हैं कि साल्ट समुद्रों के किनारे जो साल्ट का डिपोजिशन होता है वहाँ इस तरह के पौधे उगते हैं। इसमें होता क्या है, आप देखेंगे कि जो मेन हमारा पौधा है उसकी जड़ें तो अंदर जाती ही जाती हैं, लेकिन होता क्या है, मेन जड़ तो अंदर जाती है। और चूँकि यह दलदली है तो इसमें ये इस तरह से आपस में क्लिंक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं कि इन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसलिए ऑक्सीजन के लिए जो है यहाँ से जो लेटरल रूट निकलती है ये बाहर की ओर निकल आती है। तो इसको हम नीमेटोफोर कहते हैं। या वेरी इंपॉर्टेंट,
निमैटोफोर, इसको निमैटोफोर कहते हैं। और ये निमैटोफोर करता क्या है? ये निमैटोफोर का मतलब ये होता है हॉलो स्पेस। इसमें आप देखेंगे कि ये गैसियस एक्सचेंज में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं निमैटोफोर। और इसके एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो जैसे राइजोफोरा को देखेंगे, और इसी तरह से पादप सुंदरी, ये सुंदर वन में आप देखेंगे तो ये पाई जाती है, जिसको हम हेरिटेरा के नाम से भी या पादप सुंदरी के नाम से जानते हैं। तो ये मैंग्रोव प्लांट है, दलदली जमीन में पाए जाते हैं, इसमें निमैटोफोर पाए जाते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। अब यस पार्ट हम देखेंगे। यस इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यस इक्वल टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये करती क्या है? फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती हैं, जिसे हम लोग सब खाते पीते हैं। इसमें मुख्य रूप से चीज़ें आप देखेंगे, कार्ट से याद कर लेंगे। कार्ट, तो कार्ट में हमारा क्या हो जाएगा? CFR हो जाएगा कैरेट। कैरेट आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है, नीचे जाकर के शंकु के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको कोनिफॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद से आर से हमारा हो जाएगा रेडिस। रेडिस को आप देखोगे तो मूली जो है ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होगी, थोड़ा सा नुकीली होगी, पतली होगी ऊपर में, और फिर बीच में मोटी हो जाती है और नीचे जाकर के पतली हो जाती है। ये रेडिस है हमारी, इसीलिए इसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और टी फॉर्म हो जाएगा हमारा टर्निप, चुकंदर, जिसे हम टर्निप, बीट, चुकंदर, शलजम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि बिल्कुल कुंभी रूप हो जाती है। तो ये इस तरह की शेप हमको देखने को मिल जाती है, जिसे